हरे कृष्णा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिर से एक बार राहुल मैथ्स पर। तो आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम उसको किस तरह से जल्द निकाल सकते हैं। मतलब किसी नंबर का अगर हमको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिलेगा 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 हुआ। ये तो छोटा स्क्वायर है, ये हम सबको पता भी है। जैसे कि मैंने आपको बोला 15 का स्क्वायर बताइए, तो 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। तो ये 15 का स्क्वायर हो गया 225। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है जिसका स्क्वायर हमको याद नहीं है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक शॉर्टकट तरीका है, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको पेशेंस मारकर ये वीडियो देखनी होगी। एंड तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकेंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल नंबर का स्क्वायर निकालना बताऊंगा, वो नंबर जिनमें यूनिट डिजिट 5 है, मतलब इकाई का अंक जिसमें 5 है। पहले हम उन संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 25 का स्क्वायर बताइए। 25 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 25 का स्क्वायर हालांकि बहुत लोगों को याद है, तो हम पहले छोटी संख्या से लेते हैं 25 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है यूनिट डिजिट 5 है। पहले हम इस संख्या की बात करेंगे जिसमें इकाई का अंक 5 है। तो 5 का स्क्वायर करिए आप, 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके साइड में लिखा हुआ 2, 2 से अगली संख्या है 3, 2 से नेक्स्ट जो संख्या है वो है 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणा 3 6, 625। तो इसका स्क्वायर आ गया 625। ठीक है, और बड़े नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि 35 का स्क्वायर बताइए। तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। 3 से अगली संख्या है 4, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 और 12 लिख दीजिए। तो 35 का स्क्वायर निकल कर आया हमारे पास 1225। ठीक है दोस्तों, सपोज मैंने आपसे कहा 75 का स्क्वायर बताइए। अब 75 का स्क्वायर देखिए किसी को भी याद नहीं है, तो 75 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर आएगा 25। 7 से अगली संख्या 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 गुना 8, 7 अट्ठे 56, 56 25। तो 75 का स्क्वायर क्या हुआ? 56 25। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 155 का स्क्वायर निकालिए। 155 एक बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 5 से अगली संख्या 16 है, 16 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 240। ठीक है, 15 गुणा 15 225 और एक 15 240। तो ये हमारे पास 155 का स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, सपोज मैंने आपसे कहा कि 95 का स्क्वायर बताइए। तो 95 का स्क्वायर, पहले आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 9 से अगली संख्या है 10, 10 गुणा 9 90 होता है, तो 90 25। इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं उन संख्याओं का जिसमें यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे अगर यूनिट डिजिट 5 ना हो तो किस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको अब वो बताऊंगा जिसमें यूनिट डिजिट 5 नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम वो संख्या लेंगे जो 100 के नज़दीक है। तो लिखेंगे इसमें नंबर्स नंबर्स नियर टू 100, जो 100 के आसपास है। कोई संख्या जो 100 के आसपास है उनका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि 107 का स्क्वायर निकालिए। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 नहीं है, कुछ भी हो सकता है अब। ठीक है, तो 107 का स्क्वायर निकालिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है 100। तो 100 से ये संख्या कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, 100 से संख्या कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। 7 का स्क्वायर करिए आप, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। तो इस संख्या में जो आपको दी हुई है 7 ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो 107 और 7 114, यहाँ लाइन खींचेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे आप 49। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को मिला के लिख देंगे आप 11449, यही इसका स्क्वायर है। तो 107 का स्क्वायर है 11449। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज मैंने आपसे कहा कि 103 का स्क्वायर बताइए। 103 का स्क्वायर, तो ये संख्या यहाँ पे बेस 100 है, ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। तो आप पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। तो 103 में आप 3 ही जोड़ेंगे।
ठीक है। तो 103 और 3 106 हो गया। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप 0 9 लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं को मिला देंगे, 106 और 0 9, तो 10,609 इसका स्क्वायर होता है 103 का। ठीक है दोस्तों, मैं एक संख्या और लेता हूँ। सपोज दोस्तों हमको निकालना है 119 का स्क्वायर। तो ये संख्या 100, बेस हमारा 100 चल रहा है, तो ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है, 19 बड़ी है, तो 19 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये संख्या 100 से 19 बड़ी है, तो इसलिए 119 में 19 आप जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 119 में 119 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 138। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ 361 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस डंडे के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। यहाँ पे 2 आ ही रही थी पहले से, यहाँ पे 1 थी तो 0 9 बना लिया, लेकिन यहाँ पे 3 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, जो 3 है आप इस 8 में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब इस 8 में जुड़ जाएगा तो 138 और 3 141 हो जाएगा। ये ऐड कर दिया और यहाँ रह गया 61, और यही आपका आंसर है 141 61, 14,161 इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। तो अभी मैंने उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया आपको जिनका बेस 100 है, मतलब जो 100 के आसपास है। ठीक है, तो एक संख्या और लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई संख्या 97 है, 97 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 100 से छोटी है। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे, पहले हम ये देख रहे थे 100 से कितनी बड़ी है, 100 से अब हम देखेंगे 100 से कितनी छोटी है। 100 से कितनी छोटी है, 3 छोटी है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये संख्या 100 से कितनी छोटी है, 3 छोटी है, तो इस संख्या में से 3 घटाएंगे। ठीक है, 97 में से आप 3 घटाएंगे तो 94 आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 डिजिट में लिखना है, तो 3 का स्क्वायर 0 9, तो आपका आंसर आ गया 9409, 9409। तो 97 का स्क्वायर क्या होता है, 9409 होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बेस 100 पे। सपोज मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर होता है। तो 88 का स्क्वायर निकालना है, तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है दोस्तों 100। ठीक है, तो ये संख्या 100 से कितनी छोटी है, ये संख्या 100 से 12 छोटी है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, डंडा खींचेंगे, यहाँ पे ये संख्या 12 छोटी है 100 से, तो 12 का स्क्वायर। ये संख्या कितनी छोटी है, 100 से 12 छोटी है, तो 88 में से 12 ही आप घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 88 में से 12 गए 76 76, और यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 डिजिट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 और 1 7, यहाँ पे 77 हो जाएगा, और यहाँ बचा 44, और ये इसका आंसर है। तो 88 का स्क्वायर क्या होता है, 7744। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सपोज मुझे कहा गया 79 का स्क्वायर निकालना है। तो 79 जो संख्या है 100 से कितनी छोटी है, 21 छोटी है, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। 100 से ये कितनी छोटी है, 21, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये संख्या 79 है, और 79 में से कितना घटाएंगे, 21 ही घटाएंगे। ठीक है, तो 79 में से आप 21 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 58। ठीक है, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो देखिए दोस्तों 3 डिजिट आ रहे हैं, एक डिजिट यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें ये जोड़ देंगे, तो 58 और 4 62, यहाँ पे 2 4 और 1 बचा 4 1, तो इसका आंसर आ गया ये, इसका स्क्वायर हो गया 6241। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सारे नंबर थे जो 100 के आसपास थे। लेकिन कुछ संख्याएं जो 100 के आसपास ना हो, ऐसी भी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं। सपोज़ तो हम अब वो संख्या लेते हैं जो 100 से बहुत दूर है, मतलब कहने का जो 50 के आसपास है। तो नंबर्स नियर टू 50, वो संख्याएं जो 50 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज मैंने आपसे कहा कि 56 का स्क्वायर बताइए। अब ये संख्या 50 के आसपास है, 100 के आसपास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर। ये संख्या 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 ही जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम है जैसे 100 में हम कर रहे थे, लेकिन हमारा बेस वहाँ पे 100 था, लेकिन यहाँ पे हमारा बेस 50 है। तो 50 100 से कितना कम है, 1/2 कम है। तो 50 100 का 1/2 है, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 56 में 6 जोड़ेंगे आप, 62 में को 2 से डिवाइड करेंगे, 31 आएगा यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को मिला के लिख देंगे 31 36, तो 56 का स्क्वायर क्या हो गया, 3136। ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज़ मुझे निकालना है 68 का स्क्वायर। तो ये संख्या 50 के आसपास है। 50 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 18 का स्क्वायर। 50 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, अब 50 बेस है, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 50 100 का आधा होता है। ठीक है, इसमें आप जोड़ेंगे, ये आएगा आपके पास
86 और 86 को 2 से डिवाइड करेंगे 43 43 आएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो मैंने आपको बताया इस डंडे के बाद 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ रहे तो 3 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 46 और ये इधर उधर रह जाएगा 24। तो आपका आंसर आ गया 4624। तो 68 का स्क्वायर क्या होता है 4624। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप निकालेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज आपको निकालना है 37 का स्क्वायर। तो 37 50 के आसपास है, 50 से ये कितना कम है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, 50 से ये कितना कम है 13 कम है, इस संख्या में 13 घटाएंगे। अब हमारा बेस 50 है ना कि 100 है, तो 50 100 का आधा होता है, इसलिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 37 में से 13 गए, 7 में 3 गए 4, 24, 24/2 12, यहाँ तो रह गया 12, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है, तो आप यहाँ पे 1 शिफ्ट कर देंगे, तो 2 और 1 3, तो आपका आंसर आएगा 1369। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जिसका बेस 50 है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसका बेस 50 है आप हाफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि 50 100 का आधा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे चलते हैं हम। अगर हमारे पास नंबर 200 के आसपास है, नंबर्स नियर टू 200, अगर हमारे पास संख्या 200 के आसपास है, सपोज मैंने आपसे कहा कि 214 का स्क्वायर बताइए, 214 का स्क्वायर, तो 214 200 के आसपास है, तो 214 200 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा, तो 14 का स्क्वायर। तो ये संख्या 214 कितना ज़्यादा है 200 से 14 ज़्यादा है, इसलिए 14 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा बेस पहले 50 था, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा 100 के लिए, तो यहाँ पे बेस 200 है, तो 100 से कितना कितना गुना ज़्यादा है 2 गुना ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 214 और प्लस 14 228 और गुणा 2 456 आएगा यहाँ तो। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है, एक यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 457 और इधर रह गया 96। इन दोनों संख्याओं को मिला के लिख देंगे 45796, 214 का स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमको निकालना है 211 का स्क्वायर, तो 211 200 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर। 211 200 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो 211 में 11 जोड़ेंगे। अब 200 बेस है हमारा, तो 100 से कितने गुना ज़्यादा है बेस 2 गुना ज़्यादा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 211 प्लस 11 222, 222 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 444 आएगा, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। यहाँ पे 3 डिजिट है, ये वाली डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 44521। तो 211 का स्क्वायर निकल गया हमारा 44,521। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। सपोज मुझे निकालना है 184 का स्क्वायर। अब 184 भी 200 के आसपास ही है। ठीक है, तो 184 200 से कितना कम है 16 कम है, तो इसलिए 16 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 184 200 से कितना कम है 16, तो 16 ही घटेगा इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो बेस हमारा 200 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 184 में से 16 घटाएंगे और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 336। ठीक है, ये प्रोसेस करके पूरा, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट 2 को इधर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 338 और यहाँ रह गया 56। इन दोनों को मिला के लिख देंगे संख्या को 33856, ये इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो और हम कुछ नंबर्स देखते हैं। अब हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, तो हमको बेस चेक करना है। कोई नंबर अगर 200 के नज़दीक है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर 300 के नज़दीक है तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं जो 150 के आसपास है, ठीक है, तो इस शॉर्टकट से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नंबर्स नियर टू 150, जो संख्याएं 150 के आसपास है। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि 159 का स्क्वायर निकालिए, तो 159 आपको पता है 150 के आसपास है। ठीक है, तो ये संख्या 150 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर आएगा। ये संख्या 150 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो इस संख्या में 9 जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा जो बेस था पहले शुरू में 100 था, यहाँ पे 150 है, तो 150 जो है 100 से कितना गुना ज़्यादा है 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब 1.5 को हम 3/2 भी तो लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 159 में 9 जोड़ेंगे आप 168 आएगा, और गुणा में 3/2 आएगा,
और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8 84, और 84 गुणा 3 होते हैं 252, 252 और ये 81। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के लिख देंगे 25281। इस सवाल का इसका स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अप्रोच करेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 150 वाला। सपोज मुझे 136 का स्क्वायर निकालना है, तो 136 150 से कितना कम है, 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, 136 150 से कितना कम है, एक 14 कम है, तो 14 ही घटेगा। और हमारा बेस यहाँ पे 150 है, 150 100 का कितना गुना है, 1.5 गुना है, मतलब 3/2। आप 1.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 3/2, तो 3/2 गुणा 136 में से 14 घटाएंगे तो आपका आएगा 122, और यहाँ पे आएगा 14 का स्क्वायर 196। इसको सॉल्व करेंगे, 61 और 61 दिया होता है आपका 183, 183, और इधर डंडे के बाद आ रहा है 196। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक यहाँ पे आप जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 18496। इन दोनों संख्याओं को मिला के लिख देंगे 18496, और ये 136 का स्क्वायर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चीज़ को सीख पाएँ। थैंक यू सो मच।